एनटीए क्या पूछता है, अगर ये चीज आपको समझ में आ जाए, डजंट मैटर आप क्या पढ़ के जाते हो और कितना पढ़ के जाते हो, आपको ये पता होना ज्यादा जरूरी है कि क्या आपसे पूछा जाता है। आप लोगों के एग्जामिनेशन के अंदर ज्यादातर एमएसओज आएंगे, ज्यादातर मैच द कॉलम वाले क्वेश्चंस आएंगे, ज्यादातर स्टेटमेंट वाले सवाल आएंगे, असर्शन रीजन वाले सवाल आएंगे, और फिर कहीं जाके आप लोगों के एकदम आप जिसको कह सकते हो ना इंटेरोगेटिव डायरेक्ट वन लाइनर वाले क्वेश्चन है वो आएंगे। यही आप लोगों का सीक्वेंस रहता है, यही पैटर्न है यूजीसी नेट का। इन सब के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यूजीसी नेट एग्जामिनेशन ने आज से, एनटीए ने आज मतलब इन दिनों से शुरू कर दिया, इन अटेम्प्ट से 2 साल का पेपर उठा के देखो तो पूरा का पूरा पेपर में आपका एप्लीकेशन बेस्ड पेपर बनने लग गया है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने कोई चीज याद कर ली तो वो डायरेक्टली आपके काम आ जाएगी, आपको उसे अप्लाई करना ही करना होगा। साथ ही साथ आप लोगों का एप्लीकेशन बेस्ड के साथ साथ जो आपका एग्जामिनेशन हो गया है वो कैसा हो गया है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड हो गया है, राइट। प्रेजेंस ऑफ माइंड पर बेस्ड आप लोगों का पेपर हो गया। ऐसा नहीं है कि अब आप जो लोगों का पेपर है वो एक ऐसा पेपर बन गया है जिसमें आप रैंडमली चीजें याद करके चले गए थे, डायरेक्टली आपने अप्लाई कर दिया है। ऐसा नहीं होने वाला है। आपके वही क्वेश्चंस पेपर में से टॉपिक उठा के देख लेना, वही टॉपिक्स है जो 2 साल पहले 10 साल पहले आ रहे थे, पर उन टॉपिक्स का जो लेवल है वो इंक्रीज कर दिया गया है। उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने लग गया है, उसके अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड आप लोगों को लगाने की जरूरत है। तो कुल मिला के अगर इन सभी टाइप के पेपर्स की आपने प्रैक्टिस करी है तो बहुत अच्छी बात है। दोबारा आपको करना है, अगले 10 दिन भी यही काम करना है। अगर एमएसओ की बात करो, मैच द कॉलम, स्टेटमेंट वाले, असर्शन रीजन, है ना, चाहे वन लाइनर, किसी की भी बात करो आप सभी लोग, इन सब के अंदर चॉइस एलिमिनेशन जैसी टेक्निक्स, पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे चॉइस एलिमिनेट करते हैं, कैसे स्ट्रेस वर्ड या कीवर्ड्स को पकड़ते हैं, क्या पढ़ के जाते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको उस वक्त वो क्वेश्चन के लिए याद आता है या नहीं आता है वो इंपॉर्टेंट है। तो यही चीज है जो मैं आप सभी लोगों को बताना चाहती हूँ कि अगर आपको ये सारे पैटर्न्स पर सक्सेसफुली ओवरकम करना है इनको, तो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्रैक्टिस में प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। चॉइस एलिमिनेशन जैसी चीजें लगाना, ठीक है, कीवर्ड्स के थ्रू क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे एमसीक्यूज करने की, उतना ज्यादा आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। अब रिवीजन के 2 स्कीम यहाँ पर हो सकते हैं, या तो आप पहले टॉपिक या यूनिट रिवाइज करो और फिर उसके क्वेश्चन करो, या उल्टा हो सकता है कि आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करो और उसके अकॉर्डिंग रिवीजन करो। पेपर को एनालाइज करोगे ना, मान लो पेपर 1 में 50 और पेपर 2 के 100 क्वेश्चन, टोटल 150 क्वेश्चन। पेपर 1 में आप लोगों के 10 यूनिट, ठीक है ना, ये तो कोई फिक्स बात है नहीं कि आपके पर्टिकुलर यूनिट से इतने क्वेश्चन आएंगे, तो बकवास है, ये तो मैं 3 साल पहले ही वॉयलेट कर चुकी हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता। हो सकता है टीचिंग एप्टीट्यूड के 2 सवाल है, किसी के 8 आ जाए, कोई गारंटी नहीं किसी भी यूनिट के कितने भी सवाल है। ये तो भैया जय श्री राम करके महादेव जी भी बता सकते हैं कि कितने आएंगे, मेरे को भी नहीं पता। अब बात ये आ जाती है कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके ये जो 50 क्वेश्चन है ना, इनका लेवल पहले से डिसाइडेड है। जो पेपर पैटर्न होता है, एग्जामिनर के पेपर बनाने का तरीका है, चाहे आप पिछले 3-4 सालों से देख लेना, पिछले 3-4 सालों से देख लेना, आप सभी लोगों को ये चीज समझ में आ जाएगी कि आप लोगों के पेपर में कुछ क्वेश्चन होते हैं मॉडरेट लेवल के, कुछ क्वेश्चन होते हैं इजी लेवल के, और कुछ क्वेश्चन होते हैं डिफिकल्ट लेवल के। आप लोगों का जो 50% पेपर होता है ना, वो इसी रेंज में जाता है, या आप कह लीजिए 40% जो आप लोगों का पेपर है ना, वो इस इजी वाली रेंज में ही रहता है। क्यों? मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर होते हैं, और हर एग्जामिनर का पेपर पैटर्न सेट करने का तरीका एक जैसा ही है। अब वो ये मैटर करता है कि हो सकता है इसने आईसीटी के इजी सवाल पूछे, पर आप आईसीटी पढ़ के ही नहीं गए, तो आपकी बैंड बच जाएगी। समझ में आ रहा है ना? ये सब्जेक्टिव है, पर आप नोटिस करिएगा, ये वो क्वेश्चन है जो हर कोई कर सकता है, हर कोई कर सकता है कॉमन सेंस के साथ। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो लगभग आपका 30% पेपर जो होता है वो कैसा रहता है, वो आपका इजी से मॉडरेट लेवल पे चला जाता है। और ये जो मॉडरेट वाली लाइन है, ये उन्हीं के लिए सक्सेसफुल होती है, या वही ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जिसने तैयारी करी होगी। जिसने तैयारी नहीं करी है उसको डिफिकल्ट लगेंगे ही, उसको नहीं लगेगा कि यार ये हो सकता है, नहीं हो सकता। और उसके बाद में बच गए आप लोगों को, कितना हो गया, 70 हो गया। आप लोगों का जो 30% पेपर है, 30% भी नहीं कह सकते हो आप इसको, 20 से 30% की रेंज है, ये वो पेपर है जो अच्छे से सिर्फ और सिर्फ कंसोलिडेशन बेस्ड होता है, कंसोलिडेशन बेस्ड ही होगा। केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, एप्लीकेशन आनी चाहिए। असर्शन रीजन हलवा नहीं है, मजाक नहीं है। असर्शन रीजन हर किसी से सॉल्व नहीं होते। मल्टीपल सिलेक्शन ऑप्शन हलवा नहीं है, हर किसी से सॉल्व नहीं होते हैं। एप्टीट्यूड चाहिए, प्रेजेंस ऑफ माइंड चाहिए। टॉपिक पढ़ के भी गए हो, टॉपिक पढ़ के गए हो, सॉल्व नहीं होगा जब तक प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं लगाया, एप्लीकेशन नहीं आती। पढ़ के तो चले गए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वहां जाके अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। ये कब होता है? लैक ऑफ प्रैक्टिस की वजह से होता है, या लैक ऑफ डिटेल। जहां से भी आपने पढ़ा है, अगर डिटेल में नहीं पढ़ा है तो डिफिकल्ट ही लगेगा। प्लस न्यू पैटर्न क्वेश्चन
हर बार एनटीए एक ऐसा पैटर्न का क्वेश्चन लेके आता है जो उससे पहले नहीं पूछा गया। ये सिर्फ यूजीसी नेट एग्जाम में नहीं, मैंने वैरायटी ऑफ एग्जाम्स दिए, उसी बिहाफ पे बता रही हूँ। हर साल एग्जाम सेंटर पे बैठ के आपके कंप्यूटर में आपको कुछ नया दिखेगा। ऐसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे, कुछ ही क्वेश्चन होंगे, एक दो क्वेश्चन होंगे। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताऊं, आईसीटी में पिछली बार आपके न्यूमेरिकल बने, आईसीटी में एक्सेल का क्वेश्चन बना। ये सब क्या है? ये सब क्या है? नया है। पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में नए टाइप का क्वेश्चन आए, ये क्या है? ये वही है, न्यू पैटर्न वाले क्वेश्चन। ये वाली चीजें हर किसी के बस की नहीं है। इमेजिन अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना लूं, सोच के देखिएगा, अगर मैं इसको स्ट्रॉन्ग बना लूं तो क्या मैं कंपटीशन को कट कर पाऊंगी? आपको कहीं पहुंचना है ना, आपको डेस्टिनेशन पता है कि यार मेरे को 35 क्वेश्चन सही करने। अब आप डजंट मैटर ना कि वो 35 क्वेश्चन में आप कौन से क्वेश्चन सही करके 35 तक पहुंचते हो। अरे भाई आप 14 नंबर का क्वेश्चन सही करो या 16 नंबर का क्वेश्चन करो, सही, डजंट मैटर। भैया मैं टोटल 35 क्वेश्चन सही करने हैं। ज्यादातर बच्चे इसे टारगेट करते हैं, ये भेड़ चाल है। मैं क्या कह रही हूँ, ज्यादातर बच्चे इसे टारगेट करते हैं। आप लोग इस वाली रेंज और इस वाली रेंज को टारगेट करके देखो ना एक बारी। जो टॉपिक नया है, जो नए पैटर्न का क्वेश्चन है, हमेशा नोटिस करिएगा, ये जो होता है ये हमेशा सरफेस लेवल से पूछा जाता है। जो टॉपिक पुराना है उसका डिटेल क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो टॉपिक पुराना है उसका डिटेल क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम लोग भेड़ चाल में ना जाए और अगर इस पे थोड़ा ध्यान दे, एप्लीकेशन पे थोड़ा ध्यान दे, तो हम कंपटीशन कट कर सकते हैं। जब आप कंपटीशन कट कर सकते हो तो आप अबव एवरेज आ सकते हो, और अबव एवरेज बहुत अच्छा है आपके लिए। 35 से 40 क्वेश्चन पेपर 1 के अंदर सही करना बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि पेपर 2 में आप ये चीज कर पाओगे। बचपन से पढ़ते आ रहे हो अपना पेपर 2, पेपर 1 में मुश्किल होता है ये चीज, इसी वजह से जेआरएफ रुकता है। ये चीज आई होप मैं समझा पा रही हूँ ठीक तरीके से, आप समझ पा रहे हो मैं क्यों बोल रही हूँ। बहुत कम 1% जनता है जिसको ये चीज समझ में आती है कि मैं क्या कोशिश कर रही हूँ समझाने की। अगर मुझे पता है मेरे को 50 क्वेश्चन, या मैं कह रही हूँ पेपर 1 है, मेरे को 100 नंबर है, मेरे को क्या बोल रही हूँ 100 में से 75 नंबर लाने हैं। 75 तो नहीं आएंगे, 76 नंबर लाने हैं, है ना, इवन ही आ सकता। मतलब मैम आपको ना 33 से ज्यादा क्वेश्चन सही करने होंगे। मैं ये कह रही हूँ आप टाइप ऑफ क्वेश्चन पे क्यों जा रहे हो, नंबर ऑफ क्वेश्चन पे जाओ ना। डजंट मैटर, मैं मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ के गई थी, पर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, छोड़ो, आगे बढ़ो। जो हुआ टोटल 35 से ज्यादा हो जाने चाहिए। टाइम यूटिलाइज करना आना चाहिए। जो भी पढ़ा है आपने, बहुत पढ़ा है, उस पढ़ी हुई चीज को अप्लाई करना आना चाहिए। डजंट मैटर आपने एक क्वेश्चन को 1000 बार किया हो या आपने उसका टॉपिक 10,000 बार पढ़ा हो, अगर वो एग्जाम टाइम में आपको क्लिक नहीं कर रहा है, एग्जाम टाइम में रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है, नहीं होगा, नहीं होगा। एप्लीकेशन बेस्ड चीजों पर ध्यान दो। ये चीजें ट्रिक बेस्ड होती है, इनमें ट्रिक नहीं होती है, इनमें होती है ट्रिक। कैसे? वो ट्रिक नहीं है, चॉइस एलिमिनेशन है, ये सारी चीजें क्या है, ये प्रेजेंस ऑफ माइंड है, ठीक है। वो प्रेजेंस ऑफ माइंड की प्रैक्टिस कर करके वो ट्रिक बन जाती है, कोई ट्रिक नाम की चीज होती नहीं है।